हेलो दोस्तों, मैं हूं जगदीश जोशी। आज की इस वीडियो में हम लोग वीएफडी की ट्रबल शूटिंग करना सीखेंगे। एक वीएफडी में जितने भी टाइप्स के फॉल्ट आ सकते हैं उन फॉल्ट को हम लोग कवर करेंगे और उन फॉल्ट्स को कैसे ठीक करना है वो भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, वीडियो आप लोगों ने आखिरी तक जरूर देखना है। अगर अभी टाइम नहीं है तो वीडियो को आप लोग सेव कर लो, आप लोग बाद में वीडियो देख लेना, लेकिन ये वीडियो आखिरी तक जरूर देखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना। ये आप लोगों के लिए तो फ्री है, लेकिन इससे हम लोगों की काफी हेल्प हो जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगर हम लोग बात करें वीएफडी की, तो देखो वीएफडी में टोटल 5 टाइप के फॉल्ट्स होते हैं। यानी कि जितने भी फॉल्ट्स होते हैं वीएफडी के अंदर, वो इनकी जो टाइप्स होती है ना, वो 5 टाइप्स के फॉल्ट होते हैं। इन 5 टाइप के फॉल्ट्स में ही सभी फॉल्ट्स हम लोगों के आ जाते हैं। तो वीएफडी के जो फॉल्ट्स की जो 5 टाइप मैंने आप लोगों को बताई थी, उनमें से पहली टाइप है कॉमन वीएफडी फॉल्ट्स एंड अलार्म। यानी कि वीएफडी के जो कॉमन फॉल्ट एंड अलार्म्स होते हैं वो आपके ओवर वोल्टेज, ओवर करंट, ओवर टेम्परेचर, ग्राउंड फॉल्ट और कम्युनिकेशन फॉल्ट से रिलेटेड होते हैं। तो अब मैं इनमें से वन बाय वन आप लोगों को समझा देता हूं कि ये जो फॉल्ट होते हैं ये कैसे आते हैं और इनको ठीक किस तरीके से करना है। सबसे पहले यहां पे मैं वीएफडी को पावर देता हूं, ठीक है। अब मैं सबसे पहले इस वीएफडी के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता देता हूं। देखो, आप लोगों के पास चाहे किसी भी मेक की पीएलसी हो या किसी भी मेक की वीएफडी हो, इनके जो फॉल्ट या ट्रबल शूटिंग, इनके कनेक्शंस जो होते हैं ना, वो लगभग सेम होते हैं, सबके सेम होते हैं। थोड़े बहुत जो यहाँ पे कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स हैं वो आप लोगों को चेंज मिल जाएंगे मेक के अकॉर्डिंग, बाकी कनेक्शन लगभग सबके सेम होते हैं। आप लोग किसी भी एक वीएफडी, पीएलसी या एचएमआई के ऊपर कोई भी काम सीख लो या फिर आप लोग अच्छे से समझ लो, उसके बाद किसी भी दूसरे मैन्युफैक्चरर पे आप लोग आसानी से शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोगों के पास अगर हम लोग इस वीएफडी की बात करें तो इसमें इनपुट सिंगल फेस है, लाइन और न्यूट्रल मैंने यहाँ पे दे रखा है। उसके अलावा ये वीएफडी क्या काम करती है, 220 वोल्ट सिंगल फेस लेती है और 220 वोल्ट 3 फेस आउटपुट निकालती है, ठीक है। यहाँ पे आप लोग देखोगे तो यहाँ पे UVW 3 फेस हम लोगों ने इस मोटर को यहाँ पे दे रखा है, ओके। और ये जो मोटर है मेरी, ये भी 3 फेस की 220 वोल्ट की मोटर है, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, वीएफडी को मैं पावर ऑन करता हूँ इसका। तो ये हम लोगों की वीएफडी का पावर ऑन हो चुका है। अब हम लोग सबसे पहले बात करेंगे ओवर वोल्टेज के बारे में। अब मैंने आप लोगों को बताया कि ये जो वीएफडी है हम लोगों की, वो 220 वोल्ट पे काम करती है। अगर मान के चलो मैं इसको जो सिंगल फेस है, सिंगल फेस का वोल्टेज अगर मेरा 380 वोल्ट हो जाए, 300 वोल्ट हो जाए, अगर वोल्टेज ज़्यादा हो जाए तो उस केस में क्या होगा, इस वीएफडी में ओवर वोल्टेज का अलार्म आ जाएगा। एक तो ये है। दूसरा, अगर मान के चलो हम लोग क्या काम करते हैं, जब भी मोटर के पैरामीटर्स वीएफडी में सेट करते हैं तो उस केस में हम लोग अपनी मोटर की स्पेसिफिकेशंस वीएफडी को बताते हैं कि भाई मेरी जो मोटर है, मोटर कितने वोल्टेज में काम करेगी, मोटर का अंडर वोल्टेज कितना होना चाहिए, मोटर का ओवर वोल्टेज कितना होना चाहिए, वो सारे पैरामीटर्स हम लोग अपनी वीएफडी में सेट करते हैं। तो आप लोगों ने क्या काम करना है, अगर आपकी वीएफडी में अलार्म आए, क्योंकि अलार्म जो होते हैं वो कोड के अकॉर्डिंग आते हैं, A1, A2 इस तरीके से, वो मेक के ऊपर डिपेंड करता है। हो सकता है डेल्टा की वीएफडी में अलग आए या फिर मित्सुबिशी की वीएफडी में अलग आए, सीमेंस की वीएफडी में अलग आए या ABB की वीएफडी में अलग आए। लेकिन यहाँ पे अलार्म्स में ओवर वोल्टेज, अंडर वोल्टेज इस तरीके से आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। अगर हाँ कोई ABB की वीएफडी या स्नाइडर की वीएफडी, कोई बड़ी वीएफडी लगी हुई है, उसमें अलग से पैनल लगा हुआ है, तो वहाँ पे तो खैर अलार्म का डिस्क्रिप्शन भी मिल जाता है। लेकिन इस टाइप की जो कॉम्पैक्ट वीएफडीज होती है हम लोगों की, उनमें यहाँ पे अलार्म कोड लिखे हुए होते हैं। वो कोड हम लोग मैनुअल में चेक करके देख सकते हैं कि वो अलार्म किस चीज़ का है। मान के चलो कि अलार्म है हम लोगों का ओवर वोल्टेज का। ओवर वोल्टेज की कंडीशन में हम लोग क्या काम करेंगे, सबसे पहले इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे, इनपुट वोल्टेज सही है, आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, आउटपुट वोल्टेज भी सही है। अगर वीएफडी चल रही है तो आउटपुट वोल्टेज चेक करेंगे, अदरवाइज हम लोग इनपुट वोल्टेज चेक करेंगे। उसके अलावा हम लोग पैरामीटर्स चेक करेंगे, जो हमने मोटर के क्या पैरामीटर यहाँ पे डाले हुए हैं, मतलब कि मोटर की स्पेसिफिकेशंस हम लोगों ने अपनी वीएफडी को क्या दी हुई है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। मान के चलो कई बार हम लोग मेंटेनेंस करते हैं, तो मेंटेनेंस करते टाइम पैरामीटर हम लोग छेड़ देते हैं, गलती से चेंज हो जाते हैं। उस केस में मान के चलो मोटर मेरी चल रही है 220 वोल्ट के आसपास, मैंने यहाँ पे 380, 415 वोल्ट के आसपास यहाँ पे मैंने पैरामीटर में चेंज कर दिया, तो भी आपका यहाँ पे ओवर वोल्टेज का या फिर अंडर वोल्टेज
वोल्टेज का अलार्म आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं सेकंड टाइप का अलार्म, जो कि हम लोगों का यहाँ पे ओवर करंट, मतलब कि जो कॉमन अलार्म है उसी में ही हम लोगों का सेकंड है ओवर करंट। तो यहाँ पे हम लोग क्या काम करते हैं, VFD को बताते हैं कि भाई हमारी मोटर का मैक्सिमम करंट कितना होना चाहिए। जैसे कि हम लोग क्या काम करते हैं, VFD लगाते हैं तो मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोग MPCV या फिर ओवरलोड रिले हम लोग नहीं यूज़ करते हैं, ठीक है। अगर VFD यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस केस में आप लोगों को पता होगा हम लोग अपनी 3 फेज़ की इंडक्शन मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए ओवरलोड भी लगाते हैं, ठीक है, थर्मल ओवरलोड रिले, या फिर हम लोग MPCV यूज करते हैं। तो MPCV या थर्मल ओवरलोड रिले के फंक्शंस हम लोगों की VFD में ही हम लोगों को मिल जाते हैं। अगर मान के चलो मेरी ये मोटर 1 एम्पियर इसका मैक्सिमम करंट है, ये हाफ HP की मोटर है, मान के चलो मैंने इसमें डाल दिया कि भाई ये 1 एम्पियर करंट लेगी, ठीक है, मैक्सिमम इसका 1 एम्पियर करंट होगा। 1 एम्पियर से अगर ज़्यादा करंट जाएगा तो तुरंत ये ओवर करंट का यहाँ पे अलार्म दे देगी। तो इस केस में भी क्या हम लोगों ने क्या काम करना है, अगर ओवर करंट का अलार्म है तो हमें अपनी मोटर को यहाँ पे चेक करना है, हमें मोटर की बेयरिंग चेक करनी है, हमें मोटर के आउटपुट में जो लोड लगा हुआ है हमें उस लोड को चेक करना है। पहले हम लोगों ने मोटर का जो भी लोड होगा, यहाँ पे कपलिंग लगी हुई होगी, उस कपलिंग को निकाल करके मोटर को मैकेनिकल लोड से अलग कर देना है। उसके बाद हमें VFD से मोटर को फ्री चला करके देखना है। अगर फिर भी अलार्म आ रहा है तो इसका मतलब हमारी मोटर में दिक्कत है, अगर अलार्म नहीं आ रहा है तो इसका मतलब जो भी मैकेनिकल लोड इस मोटर से कनेक्ट है उसमें दिक्कत है, ठीक है। तो हम लोगों ने वो सब चीज़ें चेक करनी है। अगर मैकेनिकल लोड में दिक्कत है तो वो चेक करना है, अगर मोटर में दिक्कत है तो मोटर में इसकी बेयरिंग हम लोगों ने चेक कर लेनी है। यहाँ पे 2 बेयरिंग लगी होती हैं, एक बेयरिंग यहाँ पे लगी हुई होगी, एक बेयरिंग इस साइड में लगी होगी। बेयरिंग का नंबर आप लोगों को मोटर की नेम प्लेट में यहाँ पे मिल जाएगा। मोटर की नेम प्लेट में नहीं मिलता है तो बेयरिंग आप लोग जब खोल के देखोगे तो उसके बेयरिंग के ऊपर भी यहाँ पे बेयरिंग के नंबर्स लिखे हुए होते हैं, आप लोग आसानी से बेयरिंग को यहाँ पे चेंज कर सकते हो। तो ये तो हो गया कि भाई ओवर करंट का अलार्म किस तरीके से आएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं ओवर टेम्परेचर की। तो देखो होता क्या है कि हर एक VFD या कोई भी मशीन एक पर्टिकुलर मैक्सिमम टेम्परेचर पे काम करने के लिए डिज़ाइन की जाती है। अगर आपकी VFD मान के चलो मैक्सिमम 50 डिग्री सेल्सियस पे काम करने के लिए बनी है और जिस पैनल में आप लोगों ने इस VFD को यूज़ किया हुआ है वो पैनल के अंदर का टेम्परेचर आपका 60 डिग्री 70 डिग्री के आसपास अगर जा रहा है तो उस केस में भी क्या होगा, यहाँ पे आपका VFD ओवर टेम्परेचर का अलार्म जनरेट करेगा। VFD में वैसे कूलिंग के लिए एक फ़ैन दिया हुआ रहता है, आप लोगों को इस VFD में साउंड सुनने को मिल रहा होगा, एक अलग टाइप का नॉइज़ यहाँ पे आ रहा है, ये फ़ैन का नॉइज़ है। यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, ठीक है, यहाँ पे ये देखो इस तरफ लगा हुआ है फ़ैन, यहाँ पे ये देखो यहाँ पे फ़ैन लगा हुआ है, ये फ़ैन कूलिंग के लिए होता है। आप लोगों ने चेक करना है कि ये फ़ैन जो है इसका प्रॉपर एक तो हमको मेंटेनेंस करना होता है, हम लोगों को इसकी क्लीनिंग करनी होती है फ़ैन की, फ़ैन में कोई डस्ट वगैरह जमा ना हो जाए, और अगर फ़ैन में डस्ट वगैरह जमा है तो उसको आप लोगों ने प्रॉपर क्लीन करना है। और कई बार क्या होता है फ़ैन नहीं चल रहा होता, उस केस में भी हमारी जो VFD है वो हीट हो जाती है। कई VFDs ऐसी होती है फ़ैन अगर आपका नहीं चल रहा है तो तुरंत अलार्म जनरेट कर देंगी। कुछ VFDs क्या होती है फ़ैन अगर नहीं भी चल रहा होता है तब भी यहाँ पे अलार्म नहीं आता है, लेकिन जब VFD ओवर टेम्परेचर हो जाती है या VFD का जब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उस केस में ये अलार्म जो है वो जनरेट करती है। तो आप लोगों ने इसका फ़ैन चेक कर लेना है, और जो आपका पैनल है कोशिश करनी है कि पैनल में प्रॉपर एग्जॉस्ट फ़ैन वगैरह लगे हुए हो, ताकि जो पैनल आप लोग यूज़ कर रहे हो या जिस पैनल में आप लोगों ने ये VFD रखी हुई है वहाँ का टेम्परेचर एक लिमिटेड टेम्परेचर हो, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर ना हो जाए इलेक्ट्रिकल पैनल्स में, क्योंकि इलेक्ट्रिकल पैनल में जब इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स चलते हैं तो वहाँ पर काफ़ी हीट जनरेट हो जाती है। उसके बाद आता है हम लोगों का ग्राउंड फॉल्ट। अब देखो ग्राउंड फॉल्ट में क्या है कि आप लोगों ने क्या काम करना है, यहाँ पे तो खैर यहाँ पे एक अर्थिंग का पॉइंट दिया हुआ है, मैंने यहाँ पे अर्थिंग कनेक्ट नहीं करी हुई है, लेकिन इंडस्ट्री में जब भी आप लोग VFD को और मोटर को जब भी आप लोग कनेक्ट करो तो आप लोगों ने VFD भी और अपनी इंडक्शन मोटर भी 3 फेज इंडक्शन मोटर दोनों को ही आप लोगों ने ग्राउंड करना है, प्रॉपर इसकी अर्थिंग करनी है। और अगर ग्राउंड फॉल्ट आ रहा है तो आप लोगों ने अपनी VFD और मोटर में जो अर्थिंग वायर जो आपका लगा हुआ है उसको प्रॉपर चेक करना है। आपका VFD और
और इंडक्शन मोटर दोनों में जो अर्थिंग वायर लगी हुई है उसका आप लोगों ने अर्थ वोल्टेज चेक करना है। वो कैसे करोगे आप लोग, अर्थिंग कैसे चेक करोगे, आप लोग मल्टीमीटर को लोगे और मल्टीमीटर से आप लोग अर्थ वायर पे एक मल्टीमीटर की प्रोब को कनेक्ट करोगे, एक यहाँ पे न्यूट्रल पे कनेक्ट करोगे और अपने मल्टीमीटर को आप लोग एसी वोल्टेज पे सेट करोगे। तो आपका वोल्टेज जो है वो 2 या 4 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वोल्टेज अगर आप लोगों को मिल रहा है, कई बार क्या होता है 50 वोल्ट या 110 वोल्ट इस तरीके से वोल्टेज शो करने लगता है, तो आपके अर्थिंग में प्रॉब्लम है। आप लोगों ने वो अर्थिंग प्रॉपर ठीक करनी है और उसके बाद आप लोगों ने सारे जो कनेक्शन जो भी हैं वो प्रॉपर करने हैं, आपका एक जो फॉल्ट है वो हट जाएगा। उसके बाद आता है हम लोगों का कम्युनिकेशन फॉल्ट। अब देखो कम्युनिकेशन फॉल्ट में क्या होता है कि हम लोगों की जो VFD है, अगर हम लोगों ने मान के चलो किसी ईथरनेट वायर या फिर जो भी हम लोग कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज कर रहे हैं, अगर VFD को PLC से कम्युनिकेट कर रहे हैं या VFD को किसी मॉडबस से कम्युनिकेट कर रहे हैं, तो उस केस में आप लोगों ने कम्युनिकेशन का जो भी प्रोटोकॉल आप लोग यूज़ कर रहे हो उसको प्रॉपर आप लोगों ने चेक करना है और उसके बाद आप लोगों ने अपनी VFD को अगेन ऑफ ऑन करना है और आपका जो फॉल्ट है वो ठीक हो जाएगा। अगला टाइप जो होता है हम लोगों का VFD का, वो होता है VFD स्टार्टअप इश्यूज़। अब VFD स्टार्टअप इश्यूज़ में क्या होते हैं, पावर सप्लाई। अब पावर सप्लाई जो आपका इनपुट पावर आ रहा है वो आपका प्रॉपर आना चाहिए। अगर सिंगल फेज़ की VFD है तो सिंगल फेज़ में प्रॉपर वोल्टेज होना चाहिए। जो भी वोल्टेज आपके VFD के यहाँ पे देखो, यहाँ पे स्पेसिफिकेशंस में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज यहाँ पे मैच करना चाहिए। अगर 3 फेज़ में है तो 3 फेज़ वोल्टेज आप लोगों ने चेक करना है। दूसरा, मोटर कनेक्शन। अब ये जो मोटर के कनेक्शन हैं ये प्रॉपर आप लोगों ने यहाँ पे मोटर के कनेक्शन करने हैं। अब 3 फेज़ की इंडक्शन मोटर में क्या होता है, हम लोगों की 3 वाइंडिंग होती हैं। 3 वाइंडिंग होती है तो 6 वायर बाहर निकली हुई होती है। कुछ मोटर क्या काम करती हैं, 6 की 6 वायर आपको जो मोटर टर्मिनल बॉक्स है वहाँ पे दे देती है। आप लोग अपने अकॉर्डिंग स्टार या डेल्टा में उसके कनेक्शन कर सकते हो। कुछ मोटर क्या काम करती है या फिर कुछ मैन्युफैक्चरर क्या काम करते हैं, अपनी मोटर में स्टार या डेल्टा वो अंदर ही उसके कनेक्शन कर देते हैं, बाहर आपको सिर्फ 3 वायर निकाल के देते हैं। जैसे कि यहाँ पे मुझे सिर्फ 3 वायर निकाल करके दे रखी हैं और उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मैं उसके कनेक्शन कर सकता हूँ। और यहाँ पे नेम प्लेट में आपको देखने को मिल जाएगा कि इसके जो कनेक्शन है वो स्टार में है या डेल्टा में, ठीक है। तो मोटर के कनेक्शन आप लोगों ने प्रॉपर करने हैं। यहाँ पे जो आपके मोटर के कनेक्शन जो है वो प्रॉपर टाइट होने चाहिए और आपका मोटर के लिए जो भी आप लोग केबल को यूज़ कर रहे हो उस केबल का प्रॉपर इंसुलेशन होना चाहिए, ठीक है। कई बार क्या होता है कि इंसुलेशन जो आप लोग VFD टू मोटर जो वायरिंग कर रहे हो, जो वायर यूज कर रहे हो, कई बार उसका इंसुलेशन वीक हो जाता है। उस केस में भी आपका VFD जो है वो अलार्म देने लगता है, ठीक है। तो मोटर के कनेक्शन हो गए। उसके बाद कंट्रोल सिग्नल। अब यहाँ पे कंट्रोल सिग्नल्स में जो कंट्रोलिंग के टर्मिनल्स हैं, यहाँ पे जिन भी टर्मिनल्स को आप लोग यूज़ कर रहे हो उन टर्मिनल्स के आप लोगों ने प्रॉपर कनेक्शन करने हैं प्रॉपर तरीके से। यहाँ पे सभी वायर्स आप लोगों ने चेक कर लेनी है कंट्रोलिंग के प्रॉपर ठीक है या नहीं, उसके अकॉर्डिंग आप लोगों ने यहाँ पे कनेक्शन करना है, चेक करना है। कई बार क्या होता है हम लोगों का पैनल पोटेंशियोमीटर जो होता है ये काम नहीं करता, तो यहाँ पे इसके भी पैरामीटर्स होते हैं पैनल पोटेंशियोमीटर के। अगर इसका पैरामीटर अगर मान के चलो पैरामीटर से ये ऑफ कर रखा है तो ये काम नहीं करेगा, सिर्फ एक्सटर्नल जो पोर्ट हम लोग यूज़ करते हैं वो काम करेगा। अगर मान के चलो एक्सटर्नल पोर्ट काम नहीं कर रहा है आपका, तो उस केस में भी पैरामीटर होता है। यहाँ पे हो सकता है कि एक्सटर्नल पैरामीटर या एक्सटर्नल पोर्ट का जो पैरामीटर है वो यहाँ पे चेंज कर दिया गया हो, मैं भी आप लोगों को दिखाऊंगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे पैरामीटर सेटिंग होती है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया ना कि हम लोगों की मोटर की जो स्पेसिफिकेशंस होती है वो हमको अपनी VFD को बतानी पड़ती है। अब यहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा, यहाँ पे मोटर पैरामीटर्स में मोटर का टाइप क्या है वो हम लोगों को यहाँ पे देना होता है। रेटेड मोटर पावर क्या है, मोटर की पावर हम लोगों को यहाँ पे देनी होती है। रेटेड मोटर वोल्टेज हम लोगों को देना होता है। रेटेड मोटर करंट हम लोगों को देना होता है VFD को। रेटेड मोटर फ्रीक्वेंसी देनी होती है। मोटर का RPM कितना है वो देना होता है। और नो लोड में मोटर कितना करंट लेगी वो भी हम लोगों को यहाँ पे कई बार देना होता है। उसके अलावा यहाँ पे एक पैरामीटर और मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं ना, देखो मोटर का कंट्रोल मोड क्या होगा यहाँ पे वो यहाँ पे देना होता है। और यहाँ पे मेन फ्रीक्वेंसी सोर्स क्या होगा, आपका पैनल पोटेंशियोमीटर होगा
या फिर यहाँ पे आपका एक्सटर्नल पैनल पोटेंशियोमीटर होगा। अभी यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 300 है, ठीक है, यहाँ पे 300 है, इसका मतलब ये पैनल पोटेंशियोमीटर की कमांड को ले रहा है। अगर मैं यहाँ पे 4 डाल दूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि एक्सटर्नल पैनल पोटेंशियोमीटर को लेगा, यानी कि जो भी हम लोग एक्सटर्नल पोर्ट को यूज़ करेंगे तो ये उसको लेने लग जाएगा। तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे सेटिंग्स चेक कर सकते हो। अगला जो टाइप होता है हम लोगों का वो होता है मोटर से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। मोटर से रिलेटेड इश्यूज़ का मतलब अगर आपकी मोटर ओवर हीट हो रही है तब भी आपका VFD यहाँ पे अलार्म जनरेट कर देगा। ओवर हीट आपकी मोटर कब होगी? अगर आपकी मोटर मान के चलो मोटर के बैरिंग जाम हो गए हैं, ठीक है, मोटर में कोई इंटरनल कोई फॉल्ट आ गया है, मोटर की बैरिंग जाम हो गई, या फिर मोटर में जो मैकेनिकल लोड लगा हुआ है वो मैकेनिकल लोड में कोई दिक्कत आ गई है, इसकी वजह से आपकी मोटर जाम हो रही है, तो मोटर जाम होने पे क्या होगा, आपकी मोटर ओवर हीट हो जाएगी। ओके, ओवर हीट होगी मोटर तो उसकी वजह से वाइंडिंग्स पे दिक्कत पड़ती है, वाइंडिंग्स वीक हो जाती है, वाइंडिंग वीक होती है तो आपकी वाइंडिंग जो है वो ग्राउंड हो जाएगी और उससे कई तरीके के अलार्म जनरेट हो जाते हैं। तो आप लोगों ने चेक करना है कि मोटर आपकी ओवर हीट ना हो जाए, ठीक है, मोटर का जो एक्सेसिव वाइब्रेशन जो होता है वो ना बढ़ जाए, मतलब मोटर चलते टाइम वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए। मोटर का जो भी फाउंडेशन है, यानी कि जहाँ पर भी आप लोगों ने मोटर को रखा हुआ है उसके फाउंडेशन प्रॉपर तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे 4 बोल्ट लगाने होते हैं हर एक मोटर में, 2 इस तरफ होंगे 2 इस तरफ होंगे। तो प्रॉपर आप लोगों ने मोटर को टाइट करना है, मोटर की फाउंडेशन जो है वो प्रॉपर अच्छी तरीके से होनी चाहिए और मोटर चलते टाइम वाइब्रेट नहीं करनी चाहिए। अगर आपकी मोटर चलते टाइम वाइब्रेट करेगी तो उस केस में क्या होगा, उस केस में भी मोटर आपकी ज़्यादा करंट लेगी, ठीक है, मोटर के ऊपर ज़्यादा लोड पड़ेगा और आपकी VFD तुरंत आपको अलार्म जनरेट करके दे देगी। उसके बाद है मोटर का फेस इम्बैलेंस। अब मोटर का फेस इम्बैलेंस कैसे होगा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाई मोटर जो है आपकी अगर ओवर हीट हो जाती है तो उस केस में क्या होगा, उसका असर सीधा सीधा वाइंडिंग पे पड़ता है। अब 3 वाइंडिंग होती है, अब जरूरी नहीं है कि 3 की 3 वाइंडिंग एक ही बार में वीक हो जाए, हो सकता है कि एक बार में एक वाइंडिंग वीक हो जाए। अब जो वाइंडिंग वीक होगी उसका रेजिस्टेंस आप लोगों को या तो कम मिलेगा या फिर बढ़ा हुआ मिलेगा, या फिर दोनों में से आपका, मतलब कि अगर आप लोग अपनी मोटर का यहाँ पर रेजिस्टेंस चेक करोगे तीनों वाइंडिंग का तो वो इनबैलेंस मिलेगा। अब इनबैलेंस अगर रेजिस्टेंस होगा या फिर मोटर की वाइंडिंग कोई भी एक वाइंडिंग अगर वीक हो जाएगी तो उस केस में तीनों वाइंडिंग का जो करंट होगा वो इनबैलेंस हो जाएगा। अगर मान के चलो इनबैलेंस अगर आपका करंट हो गया तब भी आपकी VFD यहाँ पे अलार्म जनरेट करके दे देगी। उसके बाद यहाँ पे एक और ऑप्शन यहाँ पे है बेरिंग फेलियर। अगर आपकी मोटर में बेरिंग फेल हो जाते हैं, चाहे वो इस तरफ का हो या इस तरफ का हो, कोई भी बेरिंग अगर जाम हो गया तो भी आपकी मोटर जो है वो जाम हो जाएगी, मोटर आपकी ज़्यादा करंट लेने लग जाएगी और आपका जो या तो ओवर हीट का अलार्म आ जाएगा या फिर ओवर करंट का अलार्म आ जाएगा, कोई ना कोई अलार्म आप लोगों का यहाँ पे आ ही जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोगों का। और फोर्थ है यहाँ पे VFD के पैरामीटर सेटिंग। जो बेसिक VFD पैरामीटर सेटिंग होती है वो मैंने आप लोगों को यहाँ पे बता दी है। जो बेसिक VFD के पैरामीटर सेटिंग्स होती हैं वो हम लोगों को करनी होती है। बाकी आपका एक्सीलरेशन टाइम, डी एक्सीलरेशन टाइम, उससे अलार्म नहीं आता है कभी भी, ओके। वो तो हम अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग डालते हैं कि भाई हमें एक्सीलरेशन कितना चाहिए, डी एक्सीलरेशन कितना चाहिए। लेकिन जो बेसिक पैरामीटर्स होते हैं मोटर से रिलेटेड या फिर हमारी सप्लाई वोल्टेज से रिलेटेड, वो हम लोगों को यहाँ पे डालने होते हैं। और उससे रिलेटेड अगर कोई भी अलार्म आ रहा है आप लोगों का तो आप लोगों ने अपनी VFD के बेसिक जो पैरामीटर्स हैं वो चेक कर लेने हैं। उसके बाद पांचवा जो टाइप है वो है ग्राउंडिंग एंड नॉइज सेटिंग। कई बार VFD या PLC या फिर जो ड्राइव जो होती है हम लोगों की, वो क्या काम करती है, वो जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल नॉइज़ जो जनरेट होता है वो नॉइज़ के कांटेक्ट में आ जाती है। अब वो एक्सटर्नल नॉइज़ के कांटेक्ट में जब आती है तो उस केस में क्या होता है, VFD हमारी तुरंत अलार्म जनरेट कर देती है, ठीक है। एक तो ग्राउंडिंग का इश्यू मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई जो पहला है वो है ग्राउंडिंग, कि भाई आपको अपनी VFD को प्रॉपर ग्राउंड करना है, ओके। यहाँ पे ग्राउंडिंग से रिलेटेड अगर कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो आप लोगों ने अर्थ वायर, VFD और मोटर दोनों का चेक करना है। और यहाँ पे आप लोगों ने अर्थ वायर टू न्यूट्रल वोल्टेज चेक करना है, वो 0 भी नहीं होना चाहिए और वो 2 वोल्ट या फिर 4 वोल्ट AC से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बाकी वो मशीन के ऊपर डिपेंड करता है आपकी। अगर VFD लगी हुई है तो 4 वोल्ट से ज़्यादा तो खैर नहीं होना चाहिए। 4 वोल्ट AC से ज़्यादा अगर आपका AC वोल्टेज
अर्थ टू न्यूट्रल वोल्टेज अगर आप लोगों का आ रहा है तो इट मीन्स या तो न्यूट्रल में दिक्कत है, न्यूट्रल की वायर कहीं से लूज है, या फिर आपका अर्थिंग में प्रॉब्लम है। वो आप लोगों ने यहाँ पे प्रॉपर तरीके से चेक कर लेना है। और जीरो भी नहीं होना चाहिए वोल्टेज, कभी भी अर्थ वोल्टेज जीरो नहीं होगा, ठीक है। दूसरा नॉइज जो इश्यूज़ है, नॉइज इश्यूज़ के लिए हम लोग क्या काम करते हैं, नॉइज कैंसिलेशन फिल्टर्स आते हैं। ओके, अगर आपकी वीएफडी नॉइज से रिलेटेड कुछ अलार्म जनरेट कर रही है तो नॉइज कैंसिलेशन फिल्टर्स आते हैं, आप लोग उनको यूज़ कर सकते हो वीएफडी के इनपुट में, या वीएफडी से पहले जो भी कॉन्टैक्टर आप लोगों ने लगा रखा होगा उसमें आप लोग नॉइज कैंसिलेशन फिल्टर्स को लगा सकते हो। तो ये कुल 5 टाइप के अलार्म्स होते हैं। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट हो अगर आप लोगों का, तो आप लोग वीडियो के नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हो। अगर आप लोगों ने यहाँ तक इस वीडियो को कंप्लीट देख लिया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप लोगों के लिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम लोग इस चैनल के ऊपर लेके आते रहते हैं। सो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।